देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। क्या उत्तर प्रदेश में फिर हो रही गैंगवार की तैयारी? माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में फिर होगी जंग। मौके के फिराक में बाहुबली ब्रजेश सिंह, यूपी में रची जा रही साजिश। 14 साल बाद जेल से बाहर आया डॉन, क्या अब करेगा अपना शिकार? फिल्मी कहानी से कम नहीं ब्रजेश सिंह की जिंदगी। मुख्तार अंसारी से 3 दशक पुरानी है दावत। माफिया मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन और सबसे बड़े विरोधी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह 14 साल बाद जेल से रिहा हो गए। उन्हें हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी पर हुए हमले के मामले में जमानत मिली थी। ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ब्रजेश सिंह पर एक समय हत्या के प्रयास समेत दर्जनों केस दर्ज थे। यही नहीं, उन पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। दंगा भड़काने, वसूली और धोखे से जमीन हड़पने के मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज थे। ब्रजेश सिंह कभी मुख्तार अंसारी के गैंग के लिए दहशत का पर्याय थे, तो कभी फरारी के कारण चर्चा में रही। इस दौरान उनके मारे जाने की भी अफवाह उड़ी। 2008 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार होने के बाद 14 साल तक अलग अलग जेलों में रहने के दौरान भी ब्रजेश सिंह हमेशा चर्चा में रही। जेल में रहते हुए 2016 में वाराणसी की सीट से तब एमएलसी बन गए जब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बन चुके थे। पूर्वांचल में कभी सबसे बड़े माफिया डॉन के रूप में विख्यात ब्रजेश सिंह के मुख्तार अंसारी के गैंग से 3 दशक से भी ज्यादा समय से सीधी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में अब तक दर्जनों लोगों की कुर्बानी हो चुकी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली और सरेहार हत्याएं हुई। पहली बार AK-47 की हत्या में इस्तेमाल किया गया। दोनों में गैंगवार हुआ। पूर्वांचल के छोटे छोटे अपराधियों ने दोनों को ही अपना रोल मॉडल बना और ब्रजेश सिंह के गैंग में जुड़ा तो कोई मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ता रहा। वाराणसी के धौरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह पढ़ाई में वरिष्ठ थे। सिंचाई विभाग के कर्मचारी उनके पिता रविंद्र नाथ सिंह चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में बढ़िया करे और IAS ऑफिसर बने। ब्रजेश ने अपने पिता के सपने में जान डालने के लिए BSc में एडमिशन ले लिया। तभी जमीनी विवाद के चलते पिता की हत्या कर दी गई। 1984 के हत्याकांड के बाद ब्रजेश के पिता के सपनों को भूल गए। उनके बाद उन्होंने घर छोड़ा और आरोप है कि यहीं से अपराध की दुनिया में पहुंच गए। वाराणसी के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्याकांड से जुड़ा। आरोप है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने हथियार उठाया। ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या का आरोप लगा पड़ोस के पांचू पर। पांचू उस वक्त इलाके के सबसे पावरफुल हुआ करता था। आरोप है कि 1985 में ब्रजेश पांचू के घर गए। घर के बाहर पांचू के पिता हरिहर सिंह बैठे थे। साल में छिपाकर लाई गई बंदूक से उन्हें छलनी कर दिया गया। ब्रजेश के पिता की हत्या में गांव के प्रधान रघुनाथ की भी भूमिका थी। आरोप है कि ब्रजेश ने भरी कचहरी में AK-47 उन्हें चलाई और उनको भून दिया। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार AK-47 से हत्या की गई और इस गैंगवार को रोकने के लिए टीम बनाई गई। पुलिस इनकाउंटर में पांचू को मार दिया गया। इस इनकाउंटर में लगा कि खूनी खेल बंद हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान ब्रजेश को भी गोली लगी। पुलिस ने ब्रजेश को पकड़ लिया। फिर पुलिस ने ब्रजेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां से वह फरार हो गया। इस घटना के बाद से ब्रजेश लापता हो गए। ब्रजेश के मारे जाने की भी अफवाहें उड़ी। हालांकि पुलिस को इस पर भरोसा नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के पास ब्रजेश की कोई फोटो तक नहीं थी। एकमात्र जो फोटो वह पुरानी थी, उसके आधार पर ब्रजेश को पकड़ना बेहद मुश्किल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 3 साल बाद इस काम में कामयाबी मिली। 2008 में पुलिस ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश वहां अरुण नाम से रह रहे थे। हालांकि कहा जाता है कि गिरफ्तारी प्रायोजित थी। 3 सालों में ब्रजेश ने अंडरग्राउंड होते हुए भी खुद को मजबूत कर दिया था। अब उन्हें पूर्वांचल में रहना था और मुख्तार गैंग का खात्मा करना था। ब्रजेश सिंह के जिंदा होने की खबर मिलने और जेल में आने के बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया।
दोनों गैंग में शामिल बदमाशों के बीच गैंगवार तेज हो गया। वाराणसी से लेकर गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और अन्य जिलों में गोलियां तड़तड़ाने लगी। ब्रजेश की खास जिला पंचायत सदस्य अजय खलनायक की गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां दागी गई। गाड़ी में पत्नी भी साथ थी। गोली अजय और एक गोली पत्नी को लगी, हालांकि दोनों बच गए। ठीक 2 महीने बाद 3 जुलाई को ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश को सरेआम गोली से भून दिया गया। मुख्तार की राजनीति में रसूख को देखते हुए ब्रजेश सिंह ने भी कई राजनेताओं से संबंध बनाए। 2012 में खुद भी चंदौली से सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि सपा की लहर में सपा प्रत्याशी मनोज सिंह से हार गए। ब्रजेश ने 2016 में वाराणसी सीट से एमएलसी के लिए दावा ठोका। ब्रजेश से मुकाबले के लिए मनोज सिंह की बहन मीना सिंह मैदान में आई।